बदनसीब जिसे सब ज़मीर कहते हैं, सुना है उसने कहीं छुप के खुदकुशी कर ली। अच्छा, एक लाइन है जो हो सकता है मुमकिन कि आपकी नज़रों से भी गुजरी हो, लेकिन यकीन करें मैंने उसको जब जब पढ़ा तो मैं बड़ी मुतासर और हैरान हुई कि आज हम ना खुश रहने के लिए परेशान हैं। अब आप देख सकते हैं खुश रहने के लिए परेशानी से यहाँ पर मुराद क्या है। सबसे पहले खैर बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं, लेकिन मैं जो हमारी बेचैनी, हमारी बेसकूनियत की जो वजह बनती है उनमें से आप लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं। और आप देखते हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर कि जो कद से बड़ा होने की जो आरजू है वो हलाक कर रही है हमें। कद से बड़ा होने की आरजू में अब मतलब हम किसी का बैंक बैलेंस, किसी की गाड़ी, किसी की लग्जरी लाइफ, बज़ाहिरन उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उसको जज करते हैं, लेकिन उसके बाद कि एक आया वो एक बेहतरीन इंसान है भी या नहीं है उसका हमें अदराक नहीं है। अब अशिया का जो तकर्रुब है वो हमें रिश्तों से दूर लेके जा रहा है। अशिया का तकर्रुब भी हमें कद से बड़ा होने के बिल्कुल साथ साथ कि अशिया का तकर्रुब यानी खुदा की तकसीम पे हम हैरान होते हैं। किसी के पास गाड़ी है, वॉच अच्छी है, किसी ने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो यानी हमारी दस्तरस उन तक क्यों नहीं है। तो यहाँ पर मैं अगर खुद को यानी मेरे साथ अगर ये मामला होने लगे ना तो मैं फ़ौरन फिल यानी किसी इमाम का कोट पढ़ना शुरू कर देती हूँ, और यानी कि लेट डाउन होने की कि हमारा जो नफ्स है उसको उस पर उसको कंट्रोल करने की उस टाइम ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम को कोट करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में सिचुएशन आए लाइक ऊपर वाला दर्जा कि तुम लोग अपने आप को हकीर कमतर समझने लगो, तो फिर खुद से निचले दर्जे को देखना कि जो चाहे रोड पे है चाहे साइकिल पे है, तो तुम्हें पता चलेगा कि खुदा की ज़ात ने तुम्हें भी बहुत बेहतरीन जगह पर रखा हुआ है ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन सको। असरे हाजिर का सबसे बड़ा मसला अब ये है कि हम जो है वो तहजीबी तशख़्ख़ुस खो चुके हैं। अब तहजीबी तशख़्ख़ुस से मुराद यहाँ पर वो वही बात कि हम किसी दूसरे की ज़िंदगी में खुद की ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं। यानी हमें अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे बिल्कुल यकीन नहीं रहा कि हमारा इस ज़िंदगी का यानी हम किस लिए हैं, क्यों हैं, और इस ज़िंदगी के होने का मकसद क्या है। तो बकौल इकबाल, अल्लामा इकबाल की एक बहुत खूबसूरत बात कि जिस आग की तुम्हें तलाश है वो अपनी मिट्टी से पैदा करो, दूसरे की जो रोशनी है ना वो तुम्हारे मसले का हल नहीं हो सकती। यानी दूसरे की रोशनी तुम्हारे मसले का हल नहीं हो सकती। और उसके बाद फरमाया कि जो अजीम लोग होते हैं ना उनके पास अजीम मकासद होते हैं, जबकि छोटे और सती लोग जो हैं उनके पास सिर्फ ख्वाहिशात का ढेर होता है। तो आज हम देखेंगे हमारे पास ना एक लेबॉर्ट्री है हमारे आसपास, और वो बनीनू इंसान की शक्ल पर मुश्तमिल है। फिर ह्यूमन एक्शन की बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, जैसे बाज़ औक़ात हम देखते हैं ना आप मैं कि हम जितने इदारों से पढ़ लें, जितनी डिग्रियां ले लें, तालीम हमें शऊर ज़रूर देती है, बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन जो मैं समझती हूँ कि लोगों के रवैये, लोगों के मिजाज, उनके नज़रियात से उनकी जो ज़िंदगी है उससे हम सीख सकते हैं, वो हम इदारे से बहुत कम लेते हैं। इदारों के बारे में भी बात करना चाहूँगी, ये हम एंड पे इस पे बात करेंगे कि इदारे जो हैं और उनमें जो देने वाले हैं अगर वो हमें दे जाते तो शायद हम बहुत सारे मसलों से निकल आते। तो इसके बाद हम जो बात मैं करना चाहूँगी यानी कि अब एक शख्स की जो नाकामी है वो दूसरे शख्स की कामयाबी क्यों है। तो इससे अब मुझे तो ये लगता है कि एक शख्स की नाकामी दूसरे की कामयाबी इसलिए है कि दूसरे को जो है ना वो अपने मकासद का तयन है उसने कर रखा है पहले से। उठा में मदरसाओ खानका से नमनाक, न जिंदगी न मुहब्बत न मारफत न निगाह। बहसियत मुअल्लम हमारे इदारों में ये जो असातिज़ा कराम है इनसे मैं क्वेश्चन पुट आउट करना चाहूँगी। है तो वैसे एक डिटेल में वीडियो, लेकिन इस वक्त चूँकि मेरा जो टॉपिक था उससे रेलिवेंसी ये है, मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछने और मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे इस मैसेज को प्लीज़ आगे फॉरवर्ड लाजमी कीजिएगा। मुझे ये बताएं कि ये जो बकौल इकबाल के वो जिस आग की तलाश है वो अपनी मिट्टी से पैदा कर, ये जो आग है ये इनके अंदर किसने पैदा करनी थी। काबिले जो तकलीद मॉडल है, रोल मॉडल, वो किसने बनना था। ये जो इनका मकसद हयात का तयन इनकी ज़िंदगी में था, इनको डायरेक्शन जो है वो किसने क्लियर करवानी थी। शौक और हसूल की जदोजहद में इनकी रहनुमाई किसके ज़िम्मे थी। ये जो कल्बो बसीरत की जो पुरनूर बसीरत है, कल्बो ज़मीर की जो पुरनूर बसीरत, उसमें रहनुमाई किसने करनी थी। इनको ज़िंदगी सिखाना जो है, ज़िंदगी सिखाना यानी गुजारने का जो सलीका है वो किसने बताना था कि हम जो हैं आप अपनी ज़िंदगियों को गुजारने में लग गए।
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر ہر انسان جو ہے اس کی زندگی میں مسئلے ہیں، لیکن آپ کو تو اداروں کے اندر خدا کی ذات نے آپ کے اوپر وہ ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اس ذمہ داری کو ایک مخلص انداز سے نبھا بھی رہے ہیں یا نہیں؟ یہ جو میں نے ابھی بات کی کہ قد سے بڑا ہونے کی آرزو اور اشیاء کا جو تقرب، نفس کی جو پیروی اختیار یہ لوگ نہیں کیے ہوئے، تو آپ کا جو بچہ اگر گھر سے نکل کر ادارے میں آتا ہے تو اس کو زندگی کے بارے میں رہنمائی کس نے فراہم کرنی ہے؟ ان کو ایک ڈائریکشن کس نے کلیئر کرنی ہے؟ ان کے اندر وہ جو جنگ ہے، وہ جو توڑ پھوڑ ہے، وہ کس نے ان کو کلیئر کرنا ہے